Hi, this is Gyanjan Sharma and welcome back to the new lesson phrasal verb. Today we are going to explore some significant phrasal verbs with the help of the given exercise. And this exercise will quite prolific to you in various competitive examinations like NDA, CDS, RAS, UPSC, SSC and so on. अब हम इस सेशन में एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कि फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड ऑन है और ये एक्सरसाइज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो देखते हैं, लेट अस मूव। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का, ये देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर। रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी मैंने आपसे क्या कहा कि लिटरली मीनिंग नहीं निकल पाता है। अब अगर हम मेन वर्ब के बाद किसी प्रेपोजिशन या एड वर्ब का यूज करते हैं तो एक डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है, और ये जो डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाती है। यहाँ पर नहीं तो टेक का कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं आफ्टर का। आफ्टर मीन्स होता है बाद में और टेक्स मीन्स होता है टेक मीन्स लेना। अब देखिए टेक ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो आपने क्या किया, टेक इसकी प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ठीक है। टेक की टुक ये पास्ट फॉर्म हो गई, और टेकन ये पास्ट पार्टिसिपल हो गई, ठीक है। अब टेक आफ्टर का मतलब होता है हम शकल दिखाई देना। टेक आफ्टर हो सकता है, ये टुक आफ्टर हो सकता है, और इसी के लिए हम टेकन आफ्टर यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। और जिस फॉर्म में आप पूछा जाएगा उसी में हमें आंसर देने होते हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब समझ जाइए आप, मैंने पहले बता दिया है। टेक आफ्टर का मतलब होता है हम शकल दिखाई देना, के जैसा दिखाई देना, यानी रिजेंबल। आपको कौन सा वर्ड मिलेगा टेक आफ्टर के लिए? रिजेंबल, हम शकल दिखाई देना, यानी बी सिमिलर टू। बी सिमिलर टू या लुक लाइक, के जैसा दिखाई देना। बेस्ट आंसर इसके लिए रिजेंबल होता है। तो मैंने कहा रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, इट मीन्स रमेश अपने पिता जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर हमें क्या आंसर देना है? रिजेंबल्स, क्योंकि यहां पर ये टेक्स आफ्टर दिया हुआ है तो यहां भी एस लग के आएगा। जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में फ्रेजल वर्ब गिवन होती है उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द सेकंड वन। यहां देखिए आप, आई कांट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो। मैं इस तरह के बेकार डिसगस्टिंग फेलो, ठीक है, बुरे साथी को क्या है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। सहन करने को हम बोलते हैं इंड्योर। इंड्योर मीन्स क्या होता है? सहन करना। टॉलरेट, सहन करना। बियर, सहन करना, ठीक है। तो आपने कहा कि आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो, कि मैं इस तरह के या उस तरह के बेकार साथी को, ठीक है, डिसगस्टिंग फेलो को क्या नहीं कर सकता? बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इंड्योर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इंड्योर मीन्स क्या होता है? सहन करना, ठीक है। लेट अस मूव टू द थर्ड वन। प्लीज लुक ओवर। प्लीज लुक ओवर द एप्लीकेशन। लुक ओवर का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। इसको हम लुक ओवर बोल सकते हैं। लुक ओवर मीन्स जांच करना। गो ओवर बोल सकते हैं, ठीक है, जांच करना।
अब जांच करने के लिए हम क्या बोलते हैं? रिव्यू। ठीक है, चेक करना। ठीक है, चेक करना, इंस्पेक्ट करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेट, जांच करना, प्रोब। प्रोब मीन्स भी क्या होता है? जांच करना। तो लुक ओवर का मतलब है एक तरह से जांच करना, गो ओवर करना, रिव्यू करना। लुक इनटू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। लुक इनटू का मतलब भी क्या होता है? जांच करना। गो इनटू, जांच करना। ठीक है, जांच करने के लिए क्या क्या वर्ड होते हैं इंग्लिश में? आप रिव्यू यूज कर सकते हैं, चेक यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्ट यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट का यूज कर सकते हैं, प्रोब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जांच के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। इंस्पेक्ट ले लिया आपने, स्क्रूटिनाइज ले लिया, स्क्रूटिनाइज। ठीक है, स्क्रूटिनाइज का मतलब भी क्या होता है? यहां देख लेंगे आप, जांच करना। लुक ओवर, गो ओवर, रिव्यू, चेक, इंस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट, प्रोब, लुक इनटू, गो इनटू, स्क्रूटिनाइज, इन सब का मीनिंग क्या होता है? जांच करना, यानी एग्जामिन करना। एग्जामिन। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लीज लुक ओवर द एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन की जांच करिए, चेकआउट करिए। क्या करिए? चेकआउट। तो वी हैव सो मेनी वर्ड्स फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। लुक ओवर, लाइक रिव्यू, चेक, इंस्पेक्ट, चेक आउट, इन्वेस्टिगेट, प्रोब, लुक इनटू, गो इनटू, स्क्रूटिनाइज, एग्जामिन। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सभी में अक्सर पूछी जाती रहती है। कट आउट फॉर, कट आउट फॉर, उपयुक्त। अब कट आउट फॉर का मतलब उपयुक्त होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सुटेबल, एप्ट, एप्रोप्रिएट। और जो हमारे लिए सुटेबल होगी, एप्रोप्रिएट होगी, उपयुक्त होगी, उसको हम एक्सेप्टेबल भी बोल लेंगे। एक्सेप्टेबल। मैं इसको आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा, इसके बाद हमें टू प्रपोजिशन का यूज करना है कि इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, यह मेरे लिए स्वीकार्य है। तो इट इज हिज फीलिंग, ये उसकी सोच है। ये मिसप्रिंट है, इट इज हिज फीलिंग, यह उसकी सोच है। कौन सी सोच? दैट, कि वी आर नॉट कट आउट फॉर अ मार्केटिंग जॉब, कि हम मार्केटिंग जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ये उसकी सोच है। इट इज हिज फीलिंग, ये उसकी भावना है। इट इज हिज थिंकिंग, तो मैंने क्या कहा? इट इज हिज फीलिंग, ये उसकी भावना है या उसका थॉट है, कॉन्सेप्ट है। दैट वी आर नॉट कट आउट फॉर अ मार्केटिंग जॉब, कि हम मार्केटिंग जॉब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, एप्ट नहीं है। तो यहां पर कट आउट फॉर दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सुटेबल। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। आई कैन नॉट पुट अप, मैंने आपको बता भी दिया, पुट ऑफ, मैं स्थगित नहीं कर सकता हूं। कंसल्टिंग द डॉक्टर, डॉक्टर से विचार विमर्श करना। एनी लॉन्गर, और आगे आगे चल के जो भी। तो देखिए, पुट ऑफ स्थगित करना, कॉल ऑफ स्थगित करना, कैंसल करना, रद्द करना एक तरह से, क्वैश। पुट ऑफ, कॉल ऑफ, कैंसिल, अजर्न स्थगित करना, पोस्टपोन, डिले, डिले मीन्स भी क्या होता है? देरी करना, टालना, विलंब करना। प्रोक्रास्टिनेट,
ठीक है, तो पुट ऑफ, कॉल ऑफ, कैंसिल, क्वैश, अजर्न, पोस्टपोन, डिले, प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है, तो ये वर्ड आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? आप सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं पुट ऑफ के लिए। पुट ऑफ, कॉल ऑफ, कब बार लिखा आता है कि द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस, कि विपरीत मौसम के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच है उसको क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। पुट ऑफ कर दिया गया है, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है, डिले कर दिया गया है, प्रोक्रास्टिनेट कर दिया गया है। ठीक है, डिले, आप इसके लिए डिफर भी यूज कर सकते हैं। डिफर मीन्स भी क्या होता है? टालना। ठीक है, कब बार न्यूज़पेपर में आता है कि द हियरिंग इन केस ऑफ अयोध्या टेम्पल हैज बीन डिफर्ड टिल 2019, अयोध्या मामले की सुनवाई 2019 तक के लिए टाल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, वाई डू यू पुल अप। पुल अप मीन्स होता है डांटना, फटकारना, चाइड करना। ठीक है, मैंने कहा वाई डू यू पुल अप दीज पुअर बॉयज, तुम इन गरीब लड़कों को पुल अप क्यों करते हो, क्यों डांटते हो? तो पुल अप, डांटना, फटकारना। ठीक है, तो डांटना फटकारने के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? रिप्राइमेंड, रिप्राइमेंड। ठीक है, चाइड, चाइड मीन्स भी डांटना होता है। स्कॉल्ड, डांटना। वेरेट, डांटना, फटकारना। रिट्रीब्यूट, फटकार लगाना, रिट्रीब्यूट। ठीक है, रिप्रूव, रिप्रोच। इन सब का मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना। तो पुल अप, रिप्राइमेंड, चाइड, स्कॉल्ड, वेरेट, रिट्रीब्यूट, रिप्रूव, रिप्रोच। और आगे चल के एक आपको मैं फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊंगा, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क ईडियम पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा ये। टेक टू टास्क का मतलब भी डांटना, फटकारना। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अच्छा, पुल अप का मतलब एक तो ये होता ही है, दूसरा आप तो देखिए, वाई डू यू पुल अप दीज पुअर बॉयज, तुम इन गरीब लड़कों को क्यों डांटते हो, क्यों फटकार लगाते हो? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिप्राइमेंड। ठीक है, क्योंकि पुल अप का मीनिंग क्या होता है? डांटना या किसी को फटकारना, झाड़ना। तो इसके लिए हम रिप्राइमेंड का यूज कर सकते हैं, चाइल्ड का, स्कॉल्ड, वेरेट, रिट्रीब्यूट, रिप्रोच, रिप्रूव, टेक टू टास्क, और भी काफी वर्ड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, मैनी पीपुल कॉल्ड। अगर आप किसी से घर पे मिलने के लिए जाएं तो आपके लिए बेस्ट फ्रेजल वर्ब जो यूज होती है इंग्लिश में वह कॉल ऑन, पे विजिट। ठीक है, यानी किसी से मुलाकात करना, विजिट समवन। स्पेशली एनी, स्पेशली विशेष रूप से, एनी प्लेस, किसी स्थान पर किसी से आप मुलाकात कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है? कॉल ऑन। मैनी पीपल कॉल्ड ऑन द मिनिस्टर व्हेन ही वॉज इल। अनेक व्यक्ति मंत्री से मिले, कब मिले? जब वह बीमार था। तो कॉल ऑन का मतलब है मुलाकात का, विजिट। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर किसी भी अनटू वर्ड, कोई भी अनटू वर्ड इंसिडेंट, अनटू वर्ड इंसिडेंट आउटब्रेक होती है, किसी भी अप्रिय घटना की शुरुआत होती है आउटब्रेक। मैं आपको फ्रेजल वर्ब में बता चुका हूं, जैसे डिजीज है, कोई बीमारी है, घर में आग लग गई, कोई बीमारी फैल गई, या युद्ध शुरू हो गया, ये सभी कैसी घटनाएं अनटूवर्ड इंसिडेंट है। अगर इनकी कमेंसमेंट होती है, शुरुआत होती है, तो हम कौन सी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं?
जो मैं आपको पिछले सेशन में फ्रेजल वर्ब में अच्छे से बता चुका हूं, ब्रेकआउट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। अब ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ दिया जाए कि मीनिंगफुल सेंस निकल आए आउट, कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो गया। तो आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द फ्रेजल वर्ब कि कोई भी द कमेंसमेंट ऑफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट, यदि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की शुरुआत होती है तो यू आर टू यूज द ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब, तो आपको हमेशा ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ 1914। नेक्स्ट, वी शुड डू अवे विद। देखो वैसे तो इसके काफी मीनिंग अर्थ निकलते हैं, यहां ध्यान देंगे। डू अवे विद, जड़ से समाप्त करना, उन्मूलन करना, रद्द करना। तो मेन तो इसका अर्थ होता है अबोलिश। अबोलिश का मतलब उन्मूलन करना, यानी जड़ से समाप्त करना। रूट आउट, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब भी उन्मूलन करना, समाप्त करना, जड़ से समाप्त करना। एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट का मतलब भी क्या होता है, जड़ से समाप्त करना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है, जड़ से समाप्त करना। ठीक है, ये हम मेनली इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाकी का कभी कभी हम कोई चीज को रद्द करना, रिपील शब्द का यूज भी कर लेते हैं। रिपील, रिवॉक, कोई चीज को अमान्य घोषित करना, उस सेंस में भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हैं, जिसको हम एनल बोलते हैं, रद्द करना। ठीक है, तो देखेंगे हम डू अवे विद का मतलब है जड़ सहित नष्ट करना, यानी अबोलिश, रूट आउट, एब्रोगेट, एलिमिनेट, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब भी वाइप आउट, जड़ से समाप्त कर देना। ठीक है, अनोदर सेंस में हम ये भी कर सकते हैं कि किसी चीज को अमान्य घोषित करना। ठीक है, पूरी तरह से अमान्य घोषित करना या उसको रद्द कर देना। रिपील भी यूज कर सकते हैं, रिवोक भी, एनल भी यूज कर सकते हैं। नलीफाई, नलीफाई शब्द का यूज भी हम कर सकते हैं। इनवैलिडेट, किसी चीज को अमान्य घोषित करना। वॉइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वॉइड का मतलब भी अमान्य घोषित करना। ठीक है, क्वेस शब्द का भी यूज हम कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड है। स्टैम्प आउट भी यूज कर सकते हैं, स्टैम्प आउट, स्टैम्प आउट। इनवैलिडिएट, काउंटर माउंड यूज कर सकते हैं। काउंटर माउंड, सॉरी, काउंटर माउंड का मतलब भी क्या होता है, रद्द करना। तो डू अवे विद का मतलब या तो होता है जड़ से समाप्त करना या किसी चीज को पूरी तरह से रद्द कर देना। तो पूरी तरह से रद्द करने के लिए रिपील शब्द आता है, रिवॉक आता है, एनल आता है, नलीफाई आता है, रेंसिड। बाकी का तो हम सिनोनिम्स में डिस्कस करेंगे। तो वी शुड डू अवे विद द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, हमें वर्तमान शिक्षण जो एग्जाम सिस्टम है, परीक्षा जो पद्धति है, उसको जड़ से समाप्त कर देना चाहिए या हमें उसे अमान्य घोषित कर देना चाहिए, नलीफाई कर देना चाहिए, इनवैलिडेट करना चाहिए, वॉइड करना, क्वेस, स्टैम्प आउट, काउंटरमांड, रिपील, रिवोक, एनल, ये सब हम इसके लिए इस सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का मैं सिनोनिम्स में आपको डिटेल में बताऊंगा कि रिपील, रिवोक, एनल, रेंसेड, नलीफाई, इनवैलिडेट, वॉइड, क्वेस, इनका कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार पूछा जाता है, काउंटरमांड, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डू अवे विद का मतलब है उन्मूलन करना, समाप्त करना, जड़ से समाप्त करना, अबोलिश। ठीक है, समूल नष्ट करना, जिसके लिए हम वाइप आउट का यूज भी करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूं, दैट शी विल कम राउंड। कम राउंड का मतलब है यहां पर ठीक होना, कोई टू रिकवर, ठीक होना, या टू गेन कॉन्शसनेस,
होश आना, आफ्टर एनी एक्सीडेंट यानी कोई दुर्घटना के बाद, या ऑपरेशन या इलनेस, किसी बीमारी के बाद किसी को होश आ गया, बेहोश हो गया, वो कम राउंड हो गया, या ठीक होना, रिकवर, या पुल थ्रू। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है। पुल थ्रू का मतलब भी क्या होता है, बीमारी से ठीक होना। तो आई एक्सपेक्ट दैट शी विल कम राउंड विद इन अ वीक, मुझे उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि वह एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा, रिकवर। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहां ध्यान देंगे, फ्रेजल वर्ब होती है मेक अवे विद, चोरी करना, स्टील। सेकंड फॉर्म क्या हो गई, स्टॉल, स्टोलन, टेक अवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा व्हेन एवरीवन अराउंड वॉज बिजी, जब लगभग हर कोई व्यस्त था, तो द स्ट्रेंजर, अजनबी ने 2000 रुपीज कैश काउंटर से निकाल लिए या चोरी कर लिए। तो मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड। मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, मेड, यानी पास्ट फॉर्म क्या होती है मेक की, मेड। इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, किसका, स्टॉल का। कि हर कोई जब लगभग, व्हेन एवरी वन अराउंड वॉज बिजी, द स्ट्रेंजर मेड अवे विद 2000 रुपीज, जब हर कोई लगभग व्यस्त था, तो अजनबी ने कैश काउंटर से 2000 रुपए चोरी कर लिए। तो मेक अवे विद का मतलब है चोरी कर लेना, स्टील, स्टॉल, स्टोलन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, गिवन। गिवन का मतलब यहां ध्यान देंगे आप, झुकना। गिवन का मतलब होता है झुकना, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर, SURREND, या यील्ड। यील्ड मीन्स भी क्या होता है, झुकना। कैपिचुलेट, ठीक है। सीड, सीड के बाद टू प्रपोजिशन आता है, सीड। सीड का मतलब भी झुकना। ही हैज सीडेड टू द कोर्ट, उसने न्यायालय के समक्ष सीडेड कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया। ले डाउन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ले डाउन का मतलब भी क्या होता है, आत्मसमर्पण करना, झुकना। तो कैपिचुलेट, ठीक है, सीड, ले डाउन, गिव इन, सरेंडर, यील्ड, और एक सकम टू डिफीट, हार मान लेना। एक अब हार मान ली तो आपने क्या है, झुकी गए। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा सकम का काफी जगह यूज होता है। सकम टू डेथ, दम तोड़ देना। सकम टू डिफीट, हार मान लेना। तो मैंने यहां पर कहा द स्ट्राइकर सीम, ये सीम है यहां पर, ये गलत दे रखा है काफी। द स्ट्राइकर सीम डिटरमाइंड, अजनबी प्रतीत हुए, दृढ़ निश्चय करते हुए प्रतीत हुए। यानी जो जितने भी स्ट्राइकर्स थे, हड़ताल कर्मी थे, वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय प्रतीत हुए। एंड आर नॉट लाइकली टू गिव इन, और किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं है, यील्ड, गिव इन करने वाले नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। गिव इन कहिए, सरेंडर कहिए, यील्ड कहिए, कैपिचुलेट कहिए, सीड कहिए, ले डाउन कहिए, सकम शब्द का यूज कर सकते हैं इसके लिए, झुकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक आउट। मेक आउट का अर्थ होता है समझना, ठीक है। समझने के लिए हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंड, एप्रीहेंड, ग्रेस्प, सी थ्रू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। सी थ्रू, समझना, डिटेक्ट द मीनिंग,
अर्थ खोजना, डिटेक्ट द मीनिंग, कॉम्प्रिहेंड, एप्रीहेंड, डिसर्न, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड हो गया, एप्रीहेंड हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, डिसर्न हो गया, अंडरस्टैंड समझना, डिसाइफर, डिसाइफर मीन्स भी क्या होता है, समझना, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए असंभव है, टू मेक आउट, समझना, वॉट एवर सी टीचेज, जो कुछ वह पढ़ाती है वो मेरे लिए समझना क्या है, कठिन है, तो समझने को क्या बोलते हैं हम, डिसाइफर। नेक्स्ट, ही मस्ट कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना, क्या होता है, कटौती करना, कट डाउन, जैसे कि रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स कम करना, कर्टेल कटौती करना, घटाना, डिमिनिश, शॉर्टन, डिक्रीज, अबेट, अबेट मीन्स भी क्या होता है, कम करना, वेन घटाना, एब्रिज संक्षिप्त करना, तो हम बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ही मस्ट कट डाउन हिज एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, उससे अपने जो फिजूल खर्च वाले, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, उसकी इनकम इतनी हो नहीं रही है, इसलिए उसे अपने जितने भी एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्चे हैं उनमें कटौती करनी चाहिए। तो कट डाउन मीन्स क्या होता है, कम करना, कटौती करना, रिड्यूस करना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, यू हैव सो मेनी वर्ड्स फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब कट डाउन लाइक रिड्यूस, कर्टेल, डिमिनिश, शॉर्टन, डिक्रीज, अबेट, वेन, अब्रिज। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, हैव यू गिवन अप, देखिए गिवन अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अबंडन करना, ठीक है, फॉरसेक, रिलिंक्विश, एब्डिकेट भी होता है, लेकिन ये अलग सेंस में आता है, आपने कोई सत्ता का त्याग कर दिया, पावर का रिनाउन, एब्डिकेट, त्यागना, छोड़ना, अबंडन करना, फॉरसेक करना, रिलिंक्विश करना, ठीक है, कोई चीज लगातार थी, अब आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ये सभी इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा हैव यू गिवन अप स्मोकिंग, क्या तुमने धूम्रपान करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। हैव यू गिवन अप द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू असाइनमेंट, क्या तुमने नए असाइनमेंट को, नए दायित्व को स्वीकार करने का विचार त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबंडन, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना, जिसके लिए हम अबंडन यूज कर सकते हैं, फॉरसेक, रिलिंक्विश, एब्डिकेट, डिसकंटिन्यू, और सिनोनिम्स में बहुत सारे वर्ड इसके लिए हम पढ़ेंगे। यहां ध्यान दीजिए, सी थ्रू, अभी बता ही दिया था मैंने, सी थ्रू का मतलब होता है समझना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड करना, डिसर्न करना। आई कैन योर एविल इंटेंशंस इजीली, मैं तुम्हारे गंदे इरादे को आसानी से क्या कर सकता हूं, समझ सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, सी थ्रू, मैं तुम्हारे गंदे इरादे को आसानी से समझ सकता हूं। तो मीनिंगफुल जो फ्रेज अर्थ दे पा रहा है वो कौन सा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, सी थ्रू। यू शुड सी थ्रू द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, तुम्हें इस कविता का केंद्रीय भाव डिसर्न करना चाहिए, यानी समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब टेक टू, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, यहां ध्यान देंगे आप। टेक टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना, एडिक्ट, कोई गंदी चीज की लत होती है उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है, टेक टू। टेक टू का मतलब एडिक्ट, एडिक्ट टू या एकस्टम्ड टू, अभ्यस्त होना, और विशेष रूप से कोई गंदी चीज की लत होने के सेंस में इसका यूज होता है। तो मैंने कहा ही टुक टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, वह किसका आदी हो गया,
शराब पीने का और धूम्रपान करने का। ही हैज टेकन टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान का आदी हो चुका है, एडिक्टेड टू हो चुका है। ये मैं आपको बेसिक वर्ड्स के अंदर पढ़ाऊंगा जहां टू के बाद जीरेंड वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसे वर्ड जहां पर टू के बाद हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, जीरेंड वर्ब का, यानी आईएनजी वाली वर्ब का यूज करते हैं। वहां पर मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैरी आउट, मैंने कहा काफी फ्रेजल वर्ब से उनके डबल मीनिंग भी काफी सारे अर्थ निकलते हैं। कैरी आउट काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, विशेषकर आदेशों की पालना करना, एक्सीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना, एकम्प्लिश करना, परफॉर्म करना। दे ऑल माई ऑर्डर्स, उन्होंने मेरे आदेशों की क्या की, पालना की। तो क्या आएगा यहाँ, कैरीड आउट। क्या आएगा, कैरीड आउट। द प्रिंसिपल हैज कैरी आउट द ऑर्डर्स, हैज टू लिखो यहाँ पर, गलत कर रखा है। प्रिंसिपल को आदेशों का पालन करना पड़ता है, जो कि कौन से आदेश होगा, जो कि उच्च अधिकारियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब एक तरह से आदेशों की पालना करना, एक्सीक्यूट। और इसका विशेष रूप से ऑर्डर्स के सेंस में ही इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं। द प्रिंसिपल हैज टू कैरी आउट। नेक्स्ट, पुट डाउन, पुट डाउन होता है दबाना, कुचलना, सप्रेस करना। क्या करना, सप्रेस। तो मैंने कहा द रिबेलियन वॉज पुट डाउन, विद्रोहियों को दबा दिया गया बहुत कम समय में, इन नो टाइम। कब बार ऐसे भी यूज करते हैं हम, द पुलिस यूज्ड टीयर गैस, पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। टू पुट डाउन द मॉब, उत्तेजित भीड़ को दबाने के लिए पुलिस ने किसका यूज किया, आंसू गैस का यूज किया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सप्रेस। सप्रेस में इसमें क्या होता है, दबाना या कुचलना। कॉल इन, कॉल इन का मतलब है किसी को घर पे जाके, विशेषकर कहीं घर जा करके आप किसी को बुलाने के लिए जा रहे हो तो कॉल इन शब्द का यूज करते हैं। कॉल इन का मतलब समन टू अ प्लेस, किसी स्थान पर बुलाने के लिए जाना, या सेंड फॉर, बुलावा भेजना। द डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए। ठीक है। प्लीज कॉल इन, कृपया पुलिस को तुरंत बुलाइए। प्लीज कॉल इन द पुलिस इमीडिएटली, कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो कॉल इन का मतलब है किसी को बुलावा भेजना, सेंड फॉर। क्या होता है, सेंड फॉर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, रन इनटू। देखिए रन इनटू का हम काफी सेंस में यूज करते हैं। एक तो रन इनटू का मतलब होता है कि टकरा जाना, भिड़ंत हो जाना, कोलाइड हो जाना। एक रन इनटू का मतलब होता है इनकरडेट, कर्ज में डूब जाना। अगर आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से, इफ यू आर वेडिंग थ्रू एनी फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस एंड यू हैव रन इनटू एनी डेट, आप किसी कर्ज में डूब चुके हैं, तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि माई कंपनी हैज रन इनटू डेट, मेरी कंपनी कर्ज में डूब गई है ड्यू टू दिस ऑनगोइंग कोविड-19 और लॉकडाउन, जो भी आप यूज करना चाहें। तो रन इनटू का मतलब है कर्ज में डूब जाना, एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, कठिनाइयां महसूस करना। इनकर, डूब जाना, इनकर डेट, डेट और लिख लेंगे। द कंपनी हैज रन इनटू अ लॉट ऑफ डेट्स, कंपनी बहुत सारे कर्ज में डूब गई है। तो यहाँ डूबने के लिए क्या आएगा, इनकर। देखो मैं आगे पढ़ाऊंगा, सिंक होता है डूबने के लिए, ड्राउन होता है, लेकिन अगर कोई कर्ज में डूबता है तो न सिंक आता है न ड्राउन आता है, बल्कि कौन सा वर्ड आता है, इनकर। कोई निर्जीव चीज डूबती है तो सिंक का यूज होता है, जैसे नाव, जहाज डूब गया, बाद की बात है। ठीक है। बी केयरफुल, सावधान रहिए, नॉट टू, सावधान रहिए, नॉट टू रन इनटू डेट, कर्ज में मत डूबिए। यहाँ डेट दिया हुआ है तो रन इनटू डेट का मतलब क्या है, सावधान रहिए, किसी प्रकार के कर्ज में मत डूबिए। तो एक तो रन इनटू का जो मेन अर्थ होता है वो है किसी कर्ज में डूबना, यानी एक्सपीरियंस अ फाइनेंशियल क्रंच, किसी आर्थिक संकट से आप
मैं एक्सपीरियंस कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, यानी आप कर्ज में डूब चुके हैं, तो रन इनटू डेट का यूज करेंगे। ठीक है, एक हम इसका नेक्स्ट अलग सेंस में भी यूज करते हैं, रन इनटू। अगर कोई चीज किसी निश्चित प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में, कोई लेवल में पहुंच गई है, जैसे आपकी आय 3 अंक से 4 अंकों में पहुंच गई है, तो भी आप क्या है, रन इनटू का यूज करते हैं। टू रीच अ पर्टिकुलर लेवल और एन अमाउंट। ठीक है, हर इनकम, उसकी जो आय है वो किस में रन इनटू हो चुकी है, 6 फिगर्स में, यानी उसे एक निश्चित लेवल में पहुंच गई है। हर इनकम हैज रन इनटू 6 फिगर्स, उसकी आय कितने अंकों में पहुंच गई है, 6 अंकों में पहुंच गई है। तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे, रन इनटू फ्रेजल वर्ब का। नेक्स्ट सेंस में भी यूज करते हैं। रन इनटू का मतलब है भिड़ंत हो जाना, कोलाइड हो जाना, कोलाइड विद। द बस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, बस अनियंत्रित हो गई, एंड और लोगों से क्या हो गई, रन इनटू टकरा गई, कोलाइड हो गई। ठीक है, और रन इनटू का मतलब ये भी होता है, रन इनटू कम अक्रॉस, संयोगवश मुलाकात हो जाना। ठीक है, किसी से संयोगवश, यानी टू मीट बाय चांस, या एक्सीडेंटली, आकस्मिक मुलाकात हो गई किसी से। ठीक है, या अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की और आपकी मुलाकात हो जाती है अनएक्सपेक्टेडली। यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो, मीट बाय चांस, संयोगवश मुलाकात हो जाना, या एक्सीडेंटली, या अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की और अचानक से संयोगवश आपकी मुलाकात हो जाती है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रन इनटू। व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता, जब मेरा मित्र कलकत्ता में था, ठीक है, कोलकाता में था, तो ही रन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, तो उसकी एक पुराने मित्र से थिएटर में मुलाकात हो गई। तो यहां पर क्या आएगा, मेट एक्सीडेंटली। ठीक है, एक्सीडेंटली कह लो या अनएक्सपेक्टेडली बोल लीजिए। नेक्स्ट, टर्न डाउन, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। टर्न डाउन का मतलब होता है क्वेस, रद्द कर देना, ठुकरा देना, रिजेक्ट। ठीक है, सेट असाइड, रिफ्यूज, टू ओबे, पालना करने से मना कर देना। तो ही हैज टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी निवेदन को क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है, क्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, स्पर्न कर दिया। स्पर्न का मतलब भी क्या होता है, ठुकराना, अस्वीकार कर देना। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड accompanying my YouTube channel English with Gyanchand Sharma, and in my notes this given exercise will be useful to you in various competitive examinations. ठीक है।